दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुज सिंह। मैं नोएडा सेक्टर 46 गार्डनिया ग्लोरी प्रोजेक्ट का निवासी हूँ। अगर मैं बेसिकली मैंने ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए और प्रोजेक्ट में चल रही समस्याओं के बारे में आप सभी को अवगत कराने के लिए। मैं आपको अपने प्रोजेक्ट का फ्रंट में देखिए, अगर आप इस पर देखें तो लिखा है गार्डनिया ग्लोरी 46। ये प्रोजेक्ट नोएडा में काफ़ी मेन जगह पे है, जहाँ पे आपको सब चौड़ी चौड़ी सड़कें दिखेंगी। सारी कनेक्टिविटी आपको दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा सब जगह के लिए बड़ी अच्छी शानदार कनेक्टिविटी है। आसपास में कोई हाई राइज भी नहीं है, तो प्रोजेक्ट अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन और प्रोजेक्ट के बारे में अगर और डिटेल में बताऊँ तो प्रोजेक्ट में 3 फेजेज हैं, फेज़ ए, फेज़ बी, फेज़ सी। फेज़ ए में 1 से लेकर 8 तक टावर हैं, करीब 16 से 17 मंजिले फ्लैट हैं। फेज़ बी में 1 से लेकर 9 तक टावर हैं और फेज़ सी में 1 से लेकर 3 तक टावर हैं और हर एक टावर में करीब 17 या 19 माले के फ्लोर हैं आपके यहाँ पर। अब प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे एक टावर भी है जिसको डी टावर बोला है बिल्डर ने, और उसको अथॉरिटी ने सील कर दिया है। उसके पीछे मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। हमारे इस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट जो नोएडा अथॉरिटी का ड्यू है वो करीब 600 करोड़ के ऊपर का है। जो रिसेंटली जो अग्निकांत जी की रिपोर्ट आई है उसके कंसिडरेशन के बाद और कुछ और कंसिडरेशन के बाद ड्यूज़ का अमाउंट करीब 100-500 करोड़ हो गया है। आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में डिफ़ॉल्ट की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि ये नोएडा के किसी भी प्रोजेक्ट में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है नोएडा अथॉरिटी किसी बिल्डर पे वो सबसे ज़्यादा है। और अथॉरिटी और इसके आसपास के सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, बिल्डर, हमारी यूपी सरकार किस तरीके से 500 करोड़ के अमाउंट के ऊपर सो रही है, कोई कलेक्शन नहीं है और उसका जो भुगतान कर रहे हैं वो कर रहे हैं इस सोसाइटी के रेजिडेंट। अब भुगतान कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे आप 2014 से रहने वाले निवासी जो 2014 में इस सोसाइटी में आके रहने लग गए थे, उनको आज तक भी अपने फ्लैट का मालिकाना हक नहीं मिला है। कोई भी सरकारी, अगर कहीं मैं कहूँ कि मेरा एड्रेस प्रूफ अगर कहीं पे किसी तरीके से वैलिडेट कराना हो, ऑल्दो हम तो लोग यहाँ पे आधार वगैरह बन गए हैं, लेकिन एक जो प्राइड होता है अपने प्रॉपर्टी को ओन करने का, अगर किसी को कोई फाइनेंशियल नीड आ जाए, उसे सेल करने जाए, बैंक लोन नहीं मिल रहा है, 10 तरह की समस्याएं हैं जो कोई भी आपने समझ सकता है कि अगर आपका फ्लैट का रजिस्ट्री नहीं है तो एक तरीके से मालिकाना हक आपके पास नहीं है। तो इस तरह की समस्या से हमारा ये प्रोजेक्ट जूझ रहा है और प्रशासन अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है। प्रशासन रजिस्ट्री के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा है। बिल्डर जो आई वॉश करने के लिए कुछ मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, उसमें बिल्डर और बिल्डर का रिप्रेजेंटेशन जाता है, नहीं जाता है, कोई एक्शन उस पर हो नहीं रहा है। हैरानी की बात यह है कि जहाँ पे नोएडा प्रशासन का, यूपी गवर्नमेंट का 550 करोड़ के करीब रुपया फंसा हुआ है, उस रुपए के ऊपर प्रशासन और सरकार आंख मूंद करके बैठे हुए हैं, बिल्डर की बाहों में गले में हाथ डाल के बैठे हुए हैं, कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है और बेचारे रेजिडेंट हमारे जैसे वो सब राम भरोसे हैं।